चैट जीपीटी। ओके। हम्म, ये तो मैक्सिमाइज कर लेना। क्यूरी विंडो में जाइएगा। कोई भी, ये पहले वाली कर लो। ये इंसर्ट वाली क्यूरी और उठा ले, इंसर्ट इनटू एडमिशन वाली। आपको ये क्यूरी उठा ले, इसको दे वहां पर। इसको कहें कि ये कितनी पेस्ट चाहिए हमें? करने के बाद इसको कहें कि आई वांट 10 रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड। रेंजिंग फ्रॉम। राइट। 10 रिकॉर्ड्स। हाँ, रेंज फ्रॉम रेंजिंग। ओके। रेंजिंग फ्रॉम फ्रॉम। 2003, जनवरी 2003 टू आपकी जैन। आवाज कट रही है। 2000। हाँ, जैन 2003 टू 2023, सॉरी। 2023। ओके। ठीक है। टू 2025। हाँ जी, Feb 2025। इतने सारा अली के नाम से ही दे अली दिया। के नाम से दे दिया इसने। चलो ठीक है, हम हमने तो अभी डेट, असल में डेट नाम तो हमें चेंज चेक कर करनी लेंगे। है। डेट की एक्यूरी चेक करनी है, सही है, इसको कॉपी करके चला दें। ये यहाँ पे आगे लिख दूँ विद डिफरेंट नेम्स, वोट कर देगा। लिख दें, मसला नहीं है। आ गया इसमें। चलो यही कर लेते हैं, नाम तो चेंज कर। ईमान, ईमान मेरा मोबाइल लेकर आओ जल्दी से। हाँ जी। जी जी, ठीक है ठीक है, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा डिसेबल हो गया था। आप करें इसको कॉपी कर। हाँ, okay। ठीक है ना, आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन करके चेक करें। ठीक है ना, अब हमारे पास मुख्तलिफ डेट्स यहाँ पर आ रही हैं। अब लेट्स से कि हमें चेक ये करना है कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि जुलाई 2023 से लेके अ, नवंबर 2024 तक के रिकॉर्ड हमें चेक करने हैं, ठीक है ना। यानी कि 1 जुलाई ठीक है। 2023 से लेके और हाँ जी। 30 जुलाई 2024 तक के रिकॉर्ड चेक करने हैं, तो हम क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन। ओके। वेयर डेट बिटवीन, बिटवीन सिंगल कोट में डेट जुलाई। आएगी। हाँ, सिंगल कोट में 2023। सॉरी। नहीं नहीं, डेट आपने वो सही लिखा था भैया, डेट बिटवीन सही। आएगा। ओके।
ठीक है with ना। date between सिंगल कोट single quote January दो, हाँ जी, Feb 2000 पहले ईयर February. आएगा, 2023 नहीं, नहीं पहले ईयर आएगा। Okay, numeric में हाँ जी, 2023. 2023 माइनस, हम जुलाई का मंथ होता है तो जुलाई का 7th होता है मंथ, जी 7th मंथ है, और इसकी पहली तारीख से यानी फर्स्ट आएगा, 01 आएगा। ठीक है ना। सिंगल कोट क्लोज, okay. हाँ जी स्पेस देके आप लिखेंगे टू, 2 TO2। अब यहाँ पे आप डेट दे देंगे 2024 7 और 30। ठीक है ना। तो ये हम इस तरह से ये रिकॉर्ड चेक करना चाह रहे हैं। हाँ जी अच्छा, मेरे ख्याल से टू नहीं आएगा, एंड आएगा, टू की जगह AND एंड। हम्म अच्छा, कॉलम का नेम हमने क्या रखा था एडमिशन में, कॉलम का नेम क्या रखा था हमने, ऊपर जाके देखिएगा जरा। डेट डेट फील्ड का नाम हमने क्या रखा था। डेट फील्ड का नाम हमने रखा था आइडेंटिटी AD एडी डेट। एडी हाँ, तो उसको AD हाँ डेट जी कर जी दें। which हाँ ठीक है ना। तो हमारे पास जो हमने पर्टिकुलर डेट दी है उसको, आप समझे, हमने उसको 11 मंथ की डेट दी है ना, क्योंकि हाँ जुलाई जी टू जुलाई हमने लिया और जुलाई का पूरा महीना हमने लिया है। तो इस हाँ 11 जी मंथ के अंदर हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, इसने वो हम्म हमें शो करवा दिए। अब ये जो बिटवीन है और एंड है, ये तभी पॉसिबल है जब आप जो है यहाँ पर डेट का हाँ जी फॉर्मेट देंगे और फिर उसके हिसाब से ये क्यूरी चलाएंगे। ठीक है, वैसे ही न्यूमेरिक पर भी मेरा ख्याल है चल जाएगी, लेकिन न्यूमेरिक हाँ में जी डेट, डेट में जब आप बीच में कोई साइन दे देंगे तो फिर वो उसको एज अ न्यूमेरिक कंसिडर, न्यूमेरिक को कंसिडर नहीं करेगा, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट ही नहीं लेगा आपसे, तो माइनस का ओके साइन दे नहीं सकते। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम यही बिटवीन की क्यूरी नंबर्स पे चला के देख लें, यानी कि इसी को कॉपी पेस्ट करें नीचे, ओके फिर ओके वेयर वेयर ID कर दें, वेयर AD_ID, बिटवीन 3 to 9 कर दें। अब देखिए, ID जो है ना न्यूमेरिक है, तो ID सिंगल कोड में नहीं आएगी, सिंगल कोड हटा दें, 3 and 9 का, 9 भी सिंगल कोड में नहीं आएगा। जी थ्री अच्छा ओह जी, सॉरी आएगा। 9 नहीं वो मैंने गलत कर 9 to दिया 9 कर 3 दिया आप। 9 एंड 9 कर दिया मैंने 3 तो इसलिए नहीं वो दिखा रहा था ओके ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया कि 3 से लेके आपके पास 9 तक इसने रिकॉर्ड दिखा दिए। तो बेसिकली आपको जो समझाना था यहाँ पर, वो क्यूरी में आपको बिटवीन किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हम, ये हाँ समझाना जी था। ठीक है ना। तो ये हमारे पास बिटवीन आ गया, ये आप नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप डेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये हम जो नॉर्मली सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा होता है और हम सर्चिंग कर रहे होते हैं और फिल्टर्स लगा रहे होते हैं, तो उन फिल्टर्स पे पीछे यही क्यूरीज काम कर जी रही होती हैं। ठीक है ना। जी अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है ना फी, लेकिन जहाँ पे नंबर साइंस के साइंस में होंगे इसमें वो साइंस होगा उनके दरमियान में वहां पे वो सिंगल कोड में आएंगे फिर जहाँ पे नंबर नंबर में अगर कोई साइन है कोई माइनस प्लस या इस तरह है माइनस, तो वो फिर देखे देखे साइन प्लस तो बाय डिफॉल्ट होता है, हाँ जी तो वो नंबर्स को उठा लेगा, ये नंबर्स को पिक कर लेगा,
कैरेक्टर्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं कर सकते आप बिटवीन। ओके, करेक्टर्स के ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से एक हमारे पास और क्यूरी है, वो हम देख लेते हैं। मैं नया एक अलग टॉपिक है ज्वाइन का, वो नहीं स्टार्ट कर रहा क्योंकि फिर वो 3 दिन, जब हमारी पहली क्लास होगी फ्राइडे को तो शुरू करूंगा, ताकि वो फिर 3 दिन के अंदर हम कवर कर लें। वो बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ठीक है। तो जो छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जहन में, मैं वो करवा देता हूँ। जैसे ये बिटवीन हमने कर लिया, इसी तरीके से हमारे पास फीस है। तो आप लिखिएगा सिलेक्ट मैक्स फीस फ्रॉम फी, फी के टेबल में से स्टैटिक फ्रॉम। सिलेक्ट, नहीं स्टैटिक नहीं, मैक्स। सिलेक्ट मैक्स और फ्रॉम फी, फी। फी, हाँ नहीं, फॉर्म फी नहीं, मैक्स के साथ ब्रैकेट में आएगा फी अमाउंट। उस कॉलम का नाम आएगा जिसकी हम मैक्सिमम ब्रैकेट। वैल्यू उठा रहे हैं। ओके। ओके। फ्रॉम फी। तो स्टैटिक नहीं आएगा इसमें? इसमें स्टैटिक नहीं आएगा। अच्छा देखिए, ये एडी फी नहीं है ओके। उसकी, मेरे ख्याल से फी है, फी अमाउंट है, फी अंडर स्कोर अमाउंट। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फी करके चेक कर लें। फी अमाउंट, यस। फी अंडरस्कोर अमाउंट है। हाँ जी, तो इसको फी अंडर स्कोर अमाउंट कर दें। ठीक है ना। तो ओके, ये वन मैक्सिमम हंड्रेड फी आपके पास आ थाउजेंड रही है। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये मैक्सिमम फीस है किस बंदे की ना, यानी कि ये। इसका, इसकी आईडी क्या है, और क्या है ना, एडमिशन आईडी क्या है, फी आईडी क्या है, ये सब आप देखना चाहें तो ये सब यहाँ पर देखें नहीं आ रहा। अगर आप फी अमाउंट के हाँ बराबर में जी। कॉमा लगाकर नाम लिख देंगे ना, तो वो इस तरह से यहाँ पर आपको शो नहीं कराएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो है नेस्टेड क्यूरी, दो क्यूरीज लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको अगर ओके। ये देखना है कि ये बंदे की एडमिशन आईडी क्या है, इसकी फी आईडी क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड क्यूरी लगानी पड़ेगी। आप सिंपल नीचे लिखे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम हाँ जी। एडमिशन, ओके। सॉरी स्टैटिक फ्रॉम फी लिखे, फी फी सॉरी फी, और फी। हाँ जी, वेयर, लिख दिया। हाँ जी वेयर, आगे आएगा वेयर फी अमाउंट, फी अंडर स्कोर अमाउंट हाँ जी। इक्वल्स टू, हाँ जी। इज इक्वल। हाँ जी हाँ जी। इक्वल्स टू, और ये ऊपर वाली क्यूरी कॉपी करके यहाँ इसके आगे पेस्ट कर हाँ दें, जी। मैक्स वाली क्यूरी। अच्छा, हम्म। ये जो मैक्स वाली क्यूरी पेस्ट की है ना, इसको ब्रैकेट में दे दें, सिलेक्ट से लेके एंड तक ब्रैकेट लगा दें। हम्म। तो ओके। ठीक है ना। तो अब आपको क्या दिखा रहा है, ये अब आपको, हमारे पास बेसिकली क्या? मैक्सिमम जो फीस है वो 10,000 है, और वो 4 जगहों पर आ रही है। तो भैया आपको क्या दिखा रहा है, उसकी जी। आईडी भी दिखा रहा है, उसकी फी आईडी भी दिखा रहा है, एडमिशन आईडी भी दिखा रहा है। तो इस, चूंकि हमने ये एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया था, तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम कॉमा लगा के और कॉलम्स के नाम नहीं दे सकते थे। तो हमने क्या करा कि उसको दो हिस्सों में क्यूरी को किया, और आपस में उसको हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। और हाँ जी। वेयर के अंदर हमने जो है मैक्सिमम की क्यूरी लगा दी, तो मैक्सिमम जो नंबर था उसने उठा दिया, और वहां पे आपको सारी डिटेल दे दी इसमें। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये जी। दो क्यूरीज के जरिए हमने अपना रिजल्ट ये जो दो। है, जी। ठीक।
तो ये दो टेबल से भी डाटा रिट्रीव कर रहा है नहीं, बेसिकली। डेटा तो ये एक ही टेबल का है। दो डिफरेंट टेबल से। दो डिफरेंट टेबल का डेटा नहीं है ये। हम्म, ये एक ही टेबल का डेटा है। अ, दो अ, दो डिफरेंट टेबल से डेटा हम फिर वो नेक्स्ट वीक के अंदर शुरू करेंगे, तो उसके अंदर जॉइंस के अंदर ना हम तो डिफरेंट टेबल से डेटा गेट करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास, आप ये आइएगा, ये ओके। वेब अच्छा के ऊपर क्योंकि ये आइए। नीचे फी, हाँ जी। क्या कह रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपको? एक ये क्वेश्चन, ये फी अंडरस्कोर आईडी आप कॉलम है। तो पहले ये जो उनसे तीन फील्ड्स, उसमें दरमियान वाली फील्ड डिफरेंट नहीं, अंडरस्कोर आईडी दिखा रहे ईमान। हैं। हाँ जी, वहाँ सब बिल्कुल चलेगी। हेलो। जी जी, बोले। मैं थोड़ा थोड़ा इंटरनेट इशू कर रहा है, क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, अब भाई आवाज है। आ, ये जो सी, अगर आप नीचे, ये नीचे देखें अगर ये टेबल में, तो हम्म। फी आईडी और पहले ही है, और उसके बाद एड्रेस आईडी है और फी अमाउंट है, तो ये दो डिफरेंट टेबल नहीं हो गए? नहीं, दो डिफरेंट टेबल नहीं होगा, मतलब ये मैंने आपको बताया था। पहली फील्ड। हाँ, मैंने आपको बताया था कि हमने एडमिशन आईडी यहाँ पर इसलिए दिया है क्योंकि हाँ जी। हमें हमें आपस में टेबल्स को कनेक्ट करना है। हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं। हाँ कॉमन, जी। जब तक के टेबल्स के बीच में कॉमन फील्ड नहीं होगी, टेबल आपस में कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। कनेक्ट नहीं हो सकेंगे ओके। तो हम, हाँ, कनेक्ट नहीं हो सकेंगे तो हम इस तरह देख ओके। सकेंगे, ठीक है। तो ओके। हाँ, अब देखें आप, हाँ इसमें जी। क्या मामला है कि इसमें आपके पास फी आईडी आ रही है, एडमिशन आईडी आ रही है, फी अमाउंट आ रहा है, और हम्म। जब हम तरीके से टेबल कंप्लीट बनाएंगे तो इसके अंदर और भी चीजें आएंगी, डेट आएगी, फी टाइप आएगी। तो अब एक बच्चे की फी आई है आपके पास और वो फी के टेबल में चली गई है, 10,000, 5,000, जो भी है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि उस बच्चे का नाम ओके। क्या है, उसका एड्रेस और तमाम चीजें अगर आपको हाँ जी। निकालनी है तो उसके लिए दोनों टेबल्स में एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए, जिसके जरिए आप क्या कर वही। सकें, डेटा गेट कर सकें, ये बात है। हाँ जी। ठीक है ना। तो ये हम मजीद जॉइंस के अंदर, ओके। हाँ। अभी हमने प्राइमरी की, फॉरेन की पढ़ा है, मजीद हम ये जॉइंस के अंदर पढ़ेंगे तो ये और भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंशाल्लाह और भी आपको ना क्लियर हो जाएगा। सही है ना। इसी तरीके से ना आप ये, जरा आप जाइएगा, ये क्रोम के ऊपर जो सही वेबसाइट है। W3 स्कूल जो खुली हुई है। सही। तो ये आ गया जी, चला गया। हाँ जी, इसके ऊपर आप ये थोड़ा ऊपर जाइएगा, इसको स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाइए। आपकी आवाज नहीं। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ स्क्रॉल जी। करके जरा ऊपर जाइएगा। जी, ये बिल्कुल टॉप। ये लेफ्ट साइड से स्क्रॉल कीजिएगा, ये जहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट फॉरेन की लिखा हुआ आ रहा है ना। ऊपर ही है सर, ये बिल्कुल ऊपर हूँ इससे। हाँ जी। ये आ गया सीक्वल ट्यूटोरियल, ऊपर आ रहा है सबसे ऊपर वाली कौन सी हेडलाइन। हाँ जी, अब आ गया। तो ये हमारे पास, अच्छा, डिस्टिंग कर लेते हैं, हमने डिस्टिंग नहीं करा है। दोबारा जाइएगा वहां पर, डिस्टिंग कर लेते हैं, ऑर्डर बाय कर लेते हैं। वहां जाए, ओके। एसक्यूएल पे जाएं। डिस्टिंक्ट पे मैंने की। हाँ जी। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन कीजिएगा। ओके। चेक करें।
चलाएं इसको जरा। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास एडमिशन नेम आ रहे हैं। और अच्छा, वो जो एडमिशन नेम हमारे पास अली के नाम से आ रहे थे बहुत सारे, वो इंसर्ट नहीं हुए क्या? नहीं, वो मैंने डिफरेंट कर दिया था, उसको मैंने दोबारा नीचे अच्छा अच्छा, डिफरेंट कर दिया था। अच्छा, ये अली चैट अली जीपी अली जीपीटी वाली पे क्यूरी। लिख दिया था। आज अली हाँ, वाली क्यूरी दोबारा चलाइएगा, इंसर्ट वाली। इंसर्ट में जो अली वाली है ना, ये नीचे आ रहा है ना, इंसर्ट इनटू एडमिशन। हाँ, इसको चला दें। हाँ जी। ओके। ठीक है ना? और इसको एक और दफा चला दें, अली अली एक को। और आ गया, हाँ जी। हाँ जी। एक मिनट। ओके। जाइएगा एसक्यूएल। अच्छा, अब आपके पास सिलेक्ट, लिखिएगा सिलेक्ट। नीचे अलग से लिख लें हेलो। सिलेक्ट। जी जी, सिलेक्ट हाँ जी। लिखिए। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट लिखिएगा, सिलेक्ट हाँ जी। डिस्टिंक्ट, सिलेक्ट लिखें, सिलेक्ट के बाद डिस्टिंक्ट लिखें। सिलेक्ट वो है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट टाइप। डिस्टिंक्ट, ओके। हाँ, डिस्टिंक्ट। हाँ जी। डिस्टिंक्ट के साथ ब्रैकेट के अंदर ना एड डी अंडरस्कोर नेम दे दीजिए। हाँ जी सर, आवाज हाँ नहीं जी आ रही थी आपकी। जी हेलो। जी, मैं हाँ डिस्कनेक्ट जी। हो गया था। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट हाँ और जी वही। डिस्टिंक्ट और स्पेस देके फ्रॉम एडमिशन कर दें। ओके, फ्रॉम एडमिशन ने AD अंडरस्कोर नेम उसमें दिया मैंने अपना हाँ जी, ब्रैकेट में लाए। ब्रैकेट में। ओके। ठीक है ना? अब देखिए इसने ओके क्या ओके, करा आ है। गया। आ गया। हाँ जी, इसने क्या करा है आपको कि इसने देखें, अली हमारे पास एक से ज्यादा दफा था, लेकिन इसने अली, जी आवाज आ रही है हाँ आपको? जी। अली हमारे पास एक से ज्यादा दफा था, लेकिन इसने डिस्टिंक्ट की वजह से क्या कर दिया। अब आ रही है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अली हमारे पास एक से ज्यादा दफा था, हाँ लेकिन जी। इसने हाँ जी। डिस्टिंक्ट की वजह से एक दफा ये आपको सिर्फ हाँ जी। रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है ठीक ना? है। अच्छा, इसी तरीके से जी। हमारे पास एक और हम्म। क्यूरी है, सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम एडमिशन करिएगा। हाँ, इसको चलाएं जरा। ओके। पहला नाम क्या आ रहा है? अली आ रहा है। जी। उसके बाद क्या है? उसके बाद आसिम है, फिर सैम है। अच्छा, इसको हम जो है ना, देखें अभी जो हमारे पास ऑर्डर आ रहा है ना, वो एडमिशन आईडी के हिसाब से आ रहा है, एडमिशन आईडी 1 2 3 करके आ रहा है।
इसके आगे आप एडमिशन के आगे लगा दें ऑर्डर बाय हाँ जी। AD_नेम। ऑर्डर बाय AD_नेम AD_, अच्छा ये ऑर्डर बाय स्पेस आएगा ऑर्डर बाय। में, वही मैं सोच, हाँ, ओके। ठीक है ना। अब ओके, देखें अहमद अली है जी। ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया आपके पास नेम के हिसाब से हो गया, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसने कर दिया आपको। ठीक है, अब इसी को जी कॉपी पेस्ट कर ले नीचे, और आगे लिख दें इसके DESC, स्पेस डी देके ई DSSC। सी, हाँ अब जी, इसको चला डिसेंडेंट, ओके। डिसेंडिंग में हो जाए। उसमें ठीक है, ज़ारा आ गया सबसे पहले। जी जी, सबसे पहले। ये तो ये क्यूरी की थी हमने। हाँ जी। हाँ जी, ये तो इसी तरीके से हम डेट वाइज कर सकते हैं, डेट को असेंडिंग में डिसेंडिंग में दे सकते हैं, और इसी ओके। तरीके से ID को भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑर्डर बाय डेट कर दें, ओके, ऑर्डर बाय ऑर्डर ID कर दें, बाय, और उसको उसको डिसेंडिंग कर दें। ऑर्डर बाय AD_ID। ऑर्डर बाय, ओके, हाँ जी, वो नहीं आया था, सही। अब ये अर्लीस्ट डेट पहले आ गई है और उसके जी बाद। जी जी। तो जी ये हमारे पास जो है, इस तरीके से हम क्यूरीज में, तो छोटी छोटी सिलेक्ट की क्यूरीज में, अभी मजीद भी चीजें कुछ हैं सिलेक्ट की क्यूरीज में, तो वो फिर हम हाँ इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में करते हैं। नेक्स्ट क्लास से फिर दो या दो से ज्यादा टेबल से किस तरह से रिकॉर्ड हम पिक करेंगे, तो वो हम काम करेंगे। जी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो हम मैंने लास्ट क्लास में आपको प्राइमरी की फॉरेन की पढ़ाया है ना, उसकी प्रैक्टिस कर हाँ जी, लीजिएगा। और जो है जी। आप आज मुझे वाली, कुछ आप मुझे कोई देंगे असाइनमेंट इसके लिए, या देखिए मैं खुद असाइनमेंट ही से मैंने कुछ आपको करूँ? जैसे दिया था ना कि एडमिशन और फी के टेबल जो है ना आप वो बनाए, उसमें कंप्लीट फील्ड्स हाँ, डालें। जो मैंने आपको एडमिशन और फी ओके, का टेबल बनवाया उसमें मैंने तीन चार फील्ड्स रखी हैं सिर्फ टॉपिक समझाने के लिए। आप जो बनाएंगे उसमें आप कंप्लीट फील्ड्स डालें। एडमिशन में आपके पास 8 10 12 जितनी फील्ड आपको समझ आ रही है। फी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, हाँ देखें जी, फी आईडी होगी, एडमिशन आईडी होगी, फी अमाउंट होगा, डेट होगा, फी अंडरस्कोर डेट होगा, और फी अंडरस्कोर टाइप होगा। टाइप का मतलब ये है कि ओके, एडमिशन फीस है, मंथली फीस है, एनुअल फीस है, चेक ये। करिए कि, ठीक है ना। हाँ जी, तो इस तरह से करके आपने ये दोनों टेबल्स बनाने हैं, प्राइमरी की फॉरेन की लगाना है उसमें। फी के टेबल में 20 रिकॉर्ड्स डालिएगा, एडमिशन के टेबल में 7 8 रिकॉर्ड डालिएगा, यानी हर बच्चे की 3 3 4 4 फीस आ रही होंगी। तो एक तो इससे आपको सिनेरियो क्लियर ओके, होगा कि डेटाबेस कैसे काम करता है और क्या उसकी फंक्शनैलिटी है। फिर उसके ऊपर आप जो है ना ये क्यूरीज जो मैंने हाँ जी, करवाई थी वो क्यूरीज करवा करके, और आज वाली क्यूरीज और लास्ट क्लास वाली क्यूरीज करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। ठीक है। ठीक है, तो ये ठीक है, आपका, हाँ जब ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फिर नेक्स्ट वीक में जो हमारा टॉपिक होगा ना वो हमें तो फिर सही समझ भी आएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक, चलो, ओके, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सही, वीक। ओके, ओके जी।